बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार वनीला चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और झटपट बनकर रेडी हो जाती है। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए ना तो हमें क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कंडेंस मिल्क की। हम घर पर इसको दूध से बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम बनकर रेडी होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी चॉकलेट वनीला आइसक्रीम को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डालेंगे 1 लीटर फुल फैट मिल्क यानी कच्चा दूध। आपने कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करना है, मलाई उतरा हुआ दूध इस्तेमाल नहीं करना। कच्चे दूध से ही बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आधा कप चीनी। आधा कप चीनी डालकर अच्छे से इसको पकाएंगे। इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे ताकि चीनी अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। दूसरी साइड पर एक छोटे से बाउल के अंदर डालेंगे आधा कप दूध। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 2 बड़े खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर। डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और ये देखें दूसरी साइड पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है दूध के अंदर और दूध भी पकना शुरू हो गया है। और ये देखें दूध के अंदर कस्टर्ड भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम दूध के अंदर स्पैचुला चलाते हुए थोड़ा थोड़ा कर ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर डालते जाएंगे और अच्छे से इसको हिलाते जाएंगे। आपने साथ के साथ इसको हिलाते जाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी होना शुरू हो गई है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि ये अपनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी तक आ जाए, इसका टेक्सचर क्रीमी सा हो जाए। मैं आपको इसका टेक्सचर भी बताऊँगी आपने कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर रेडी करना है। तो ये देखें माशाल्लाह से कस्टर्ड भी अच्छे से बॉयल हो रहा है। इसको मुसलसल हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताती हूँ कि हमने इसको कितनी कंसिस्टेंसी का रखना है, कितना थिक रखना है इसको। ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना। इस तरह का बहता हुआ मिक्सचर हमने रेडी करना है। तो ये देखें कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। अब हम इसकी फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो चुका है। इसी कंसिस्टेंसी का रेडी करना है। अब मैं एक लूँगी मिक्सी जार, उसके अंदर डाल दूँगी ये वाला कस्टर्ड। हमने ये सारा कस्टर्ड इसके अंदर नहीं डालना, आधा कस्टर्ड इसके अंदर डाल देना है और आधा कढ़ाई के अंदर ही रहने देना है। तो ये देखें आधा कस्टर्ड मैंने इसके अंदर डाल दिया है और बाकी साइड पर है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 बड़ा खाने का चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आपके पास नहीं है मिल्क पाउडर तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी घर की मलाई। यहाँ पर मेरे पास आधा कप मलाई है। मैं आधा कप में से भी आधी मलाई इसके अंदर डाल दूँगी और आधी बचाकर साइड पे कर लूँगी। तो ये देखें आधी मलाई मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब मिक्सी जार को कर देंगे कवर और अच्छे से इसको ब्लेंड करके ले आएंगे। तो ये देखें ये सारा मिक्सचर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको एक प्लास्टिक कंटेनर के अंदर निकालेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक प्लास्टिक कंटेनर, ये आपको इजीली किसी भी मार्केट से मिल जाएगा। इसके अंदर ये सारा मिक्सचर डाल देंगे और इसको कर देंगे कवर। अब दोबारा से इसी मिक्सर जार के अंदर डालेंगे बाकी का बचा हुआ कस्टर्ड। डालकर उसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा खाने का चम्मच मिल्क पाउडर और साथ ही साथ जो हमने बलाई बचा कर रखी थी वो सारी बलाई इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे 4 बड़े खाने के चम्मच कोको पाउडर। ये देखें 4 बड़े खाने के चम्मच कोको पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब अच्छे से इसको बंद कर इसको ब्लेंड करके ले आएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ये वाला मिक्सचर भी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब इसको एक और प्लास्टिक कंटेनर के अंदर डाल देंगे। दूसरे प्लास्टिक कंटेनर के अंदर ये सारा मिक्सचर डाल देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको भी कर देंगे अच्छे से कवर। अब 3 घंटे के लिए इन दोनों बॉक्सेस को मैं फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। तो ये देखिए 3 घंटे के बाद कुछ इस टेक्सचर के अंदर आ चुकी है हमारी आइसक्रीम। अब एक चम्मच की मदद से सारी आइसक्रीम को मिक्स कर देंगे। इस तरह से सारी आइसक्रीम को अपने चम्मच की मदद से मिक्स कर देना है। अब मैं एक लूँगी मिक्सी जार, सारी आइसक्रीम इस मिक्सी जार के अंदर डालकर अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। तो ये देखें सारी आइसक्रीम मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। तो ये देखें सारी आइसक्रीम ब्लेंड हो चुकी है। अब मैं इसको इस बॉक्स के अंदर दोबारा से डाल दूँगी और इसी तरह से चॉकलेट वाली आइसक्रीम भी अच्छे से मिक्सी जार के अंदर डालकर ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें दोनों आइसक्रीम्स को अच्छे से ब्लेंड करके मैंने बॉक्सेस के अंदर डाल दिया है। अब मैं एक साइड पर एक और प्लास्टिक कंटेनर लूँगी और उसके अंदर सबसे पहले एक लेयर बिछाएंगे चॉकलेट वाली आइसक्रीम की। इस तरह से आपने चॉकलेट वाली आइसक्रीम की एक लेयर बिछा देनी है। और अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी वनीला वाली आइसक्रीम, हल्की सी इसकी एक लेयर बिछा देंगे इस तरह से। अब फिर से मैं इसके ऊपर चॉकलेट आइसक्रीम वाली लेयर बिछा दूँगी इस तरह से। अब डालेंगे थोड़ी सी वनीला आइसक्रीम, फिर से डालेंगे चॉकलेट वाली आइसक्रीम और फिर से वनीला आइसक्रीम। इसी तरह
प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे और आइसक्रीम की लेयर लगाते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और इजी आइसक्रीम की रेसिपी है। एक बार मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी बनकर रेडी होती है, घर की चंद चीज़ों से बनकर रेडी हो जाती है। जैसे कि गर्मी है तो गर्मी में इस आइसक्रीम को ज़रूर इंजॉय करें, बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होती है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये चॉकलेट वनीला आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें। तो ये देखिए, अब मैं एक स्टिक की मदद से इस तरह से सारी आइसक्रीम को मिक्स कर दूँगी ताकि बहुत अच्छी सी लेयरिंग आ जाए इसके अंदर। तो ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन चुका है इसके ऊपर। अब मैं आइसक्रीम को कर दूँगी कवर अच्छे से और इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। और अब मैं लूँगी एक गिलास, इस तरह का स्टील का आपने कोई भी बर्तन या ग्लास ले लेना है। उसके अंदर सबसे पहले तो डालेंगे चॉकलेट वाली आइसक्रीम, उसके ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी वनीला आइसक्रीम और फिर से चॉकलेट आइसक्रीम। इसी तरह इसकी भी लेयरिंग कर देंगे। अब अच्छे से इसकी भी लेयरिंग लगाकर इसको फ्रीज़र के अंदर सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये देखें, ओवरनाइट छोड़ने के बाद हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं 4 स्टिक्स इसके अंदर इस तरह से लगा दूँगी। तो ये देखें, हमारी चारों की चारों स्टिक्स लग चुकी हैं इसके अंदर। अब मैं इसको कर दूंगी साइड पर। और ये देखें, हमारी दूसरी जो बॉक्स वाली आइसक्रीम है वो भी रेडी हो चुकी है। अब मैं एक स्कूपर की मदद से आइसक्रीम को निकालूंगी। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी सी आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये देखें, अब मैं इसको अपनी प्लेट में निकाल दूंगी। इसी तरह मैं बाकी सारे स्कूप भी निकाल लूँगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से मैंने अपनी प्लेट के अंदर इसको निकाल लिया आइसक्रीम को। अब मैं इसको चोको चिप्स की मदद से गार्निश करूँगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी दूसरी आइसक्रीम भी बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरह से स्टिक्स को अच्छे से घुमाएंगे। तो ये देखिए, ये स्टिक्स वाली आइसक्रीम भी हमारी इजीली निकल चुकी है। अब हम इसको एक नाइफ़ की मदद से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारी स्कूप वाली और स्टिक वाली दोनों आइसक्रीम्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम आ चुका है, तो इसको लाजमी बनाएं और इंजॉय करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।